Now we will see same intrastate and interstate transaction in terms of services. अभी तक हमने जो पिछले वीडियो में देखा इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि जहां पे हमने प्रोडक्ट को मूवमेंट के हिसाब से एंट्री रिकॉर्ड की, स्टॉक आइटम के हिसाब से। लेकिन अब हम बात करेंगे सर्विस के केस में, यानी कि आप कोई सर्विस देते हो या किसी तरह की कोई सर्विस रिसीव करते हो, तो उस केसेस में आपको इनवॉइस कैसे रेज करना है वो चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो केस स्टडी के तौर पे 10th अप्रैल को एक यहाँ पे ट्रांजेक्शन नोटेड है। 10th अप्रैल रेंडर्ड प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफ ERP एनालिस्ट, यानी कि द समद एकेडमी ने एक सर्विस रेंडर की है ERP एनालिस्ट की। ERP एनालिस्ट मतलब ये होता है कि जो आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को एनालाइज करते हैं कि आप अपने बिजनेस के हिसाब से आप उसको 100% या फिर 80%, 70% बिजनेस के हिसाब से कितना यूज करते हो उसको, तो उसको एनालाइज करना, उसको आइडेंटिफाई करना कहलाता है ERP एनालिस्ट इन टर्म्स ऑफ टैली। सो हमने एक सर्विस दी है दैट इज वर्थ ₹30,000 की प्लस GST। इनवॉइस नंबर हमारा ये इनवॉइस नंबर 4। पार्टी किसको दिया इनवॉइस? हमने इनवॉइस दिया टैली एक्सेस सॉल्यूशन। पार्टी का डिटेल दैट इज GST नंबर, स्टेट है महाराष्ट्र, हमारा सर्विस अकाउंटिंग कोड एंड GST का रेट। तो इस सेल्स की एंट्री को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, बिकॉज आपका ऑफिस भी महाराष्ट्र में और सामने वाली पार्टी यानी कि बायर का ऑफिस भी महाराष्ट्र में और आपने सर्विस भी दी है महाराष्ट्र में। तो ऐसे केस में डेफिनेटली इंट्रा स्टेट सप्लाई है और आपको जो GST चार्ज करना है वो है CGST प्लस SGST। तो 10th अप्रैल की एंट्री आप रिकॉर्ड करोगे, सेल्स की एंट्री। चलिए गेटवे ऑफ टैली, टैली प्राइम में फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली से आपको जाना होगा वाउचर, सेलेक्ट करना होगा सेल्स, डेट होगा आपका 10th अप्रैल, वाउचर डेट सेलेक्ट किया। एंट्री का मोड जो है आपको वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एज ए आइटम इनवॉइस मोड। आपको इसका मोड चेंज करना होगा बिकॉज ये एंट्री स्टॉक आइटम से रिलेटेड नहीं है बल्कि आपने सर्विस दी है उसके रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ Ctrl+H, चेंज मोड, क्लिक किया, सेलेक्ट एज अकाउंट इनवॉइस मोड। वाउचर मोड भी हम समझेंगे, हम अदर पार्ट में कवर करेंगे, लेकिन आइटम इनवॉइस देख लिया है, अकाउंट इनवॉइस मोड पे जाते हैं। तो यहाँ पे सी पार्टी का नाम, फिर यहाँ पर आपका आता है एक्सपेंस या सर्विस लेजर। तो इनवॉइस नंबर यहाँ पर आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, आपका इनवॉइस नंबर है दैट इज, अगर 004 देना चाहते हो तो यहाँ पे आप 004, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 आ रहा है, आप इसको चेंज करके चाहो तो 004 दे सकते हो। आपने सर्विस दिया है किसको? टैली एक्सेस सॉल्यूशन। यहाँ पे टैली एक्सेस सॉल्यूशन, पार्टी इज डेटर, यहाँ पे बाकी डिटेल दैट इज लोकेशन, अंधेरी वेस्ट, मैं एज एग्जाम्पल एड्रेस यहाँ पे फीड कर दे रहा हूं, उनका GST नंबर दैट इज पार्टी का GST नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया। डिलीवरी नोट तो होगा नहीं ऑब्वियस सी बात है, अगर लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे फीड कर सकते हो। बाकी डिटेल्स भी पार्टी मास्टर के हिसाब से यहाँ पे आ जाती हैं। आप इसमें से अगर कुछ एडिट या चेंज करना चाहो तो चेंज और एडिट कर सकते हो। यहाँ पर आता है आपका सर्विस लेजर। आपने क्या सर्विस दी है? यहाँ पे आपने सर्विस दी है एज ए ERP एनालिस्ट। तो ऑब्वियस सी बात, आप ERP एनालिस्ट सर्विस तो लेजर नहीं क्रिएट करोगे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से आपका इनकम लेजर क्या हो जाएगा? एज अ प्रोफेशनल सर्विस। आप इसको एज अ प्रोफेशनल सर्विस इनकम बोल सकते हो। तो लेजर क्रिएट करना है आपको यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस। ये आपका हो गया इनकम। अब इसे चाहो तो आप सेल्स अकाउंट में ट्रीट कर सकते हो, आप इसे चाहो तो इनडायरेक्ट इनकम में ट्रीट कर सकते हो, आप इसे चाहो तो डायरेक्ट इनकम में ट्रीट कर सकते हो। दैट डिपेंड ऑन केस टू केस। सी सेल्स अकाउंट और डायरेक्ट इनकम ये जो चीजें होती हैं वो होती हैं डायरेक्टली आपके बिजनेस से जो आपको प्रॉफिट आता है। इनडायरेक्ट इनकम जो होता है वो आपके बिजनेस से डायरेक्ट तौर पे प्रॉफिट नहीं आता बल्कि वो इनडायरेक्ट वे से आपका इनकम आता है। बट
डेफिनेटली आप अगर यही चीज का बिजनेस करते हो, आप ट्रेनिंग देते हो, लोगों को टीच करते हो, सिखाते हो, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देते हो, तो ऑब्वियस बात है वो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इस केस में आप या तो सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो या एज अ डायरेक्ट इनकम भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जीएसटी डिटेल अप्लीकेबल, यस। यहाँ पे हमें सर्विस अकाउंटिंग कोड फीड करने के लिए सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल यस करना होगा। ये हमारा नेचर डिस्क्रिप्शन डाल दिया सर्विस। हमारा सैक कोड नंबर है, यहाँ पे एंटर करता हूं मैं सैक कोड नंबर। यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ये सेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्यों नहीं करेंगे? टैक्सेबल रिवर्स चार्ज नहीं बल्कि 18% का जीएसटी रेट। टाइप ऑफ सप्लाई इज सर्विसेज और यहाँ पे सेव कर दिया। आपने इनवॉइस कितने का दिया है? 30,000 प्लस जीएसटी, 30,000 प्लस जीएसटी। तो जीएसटी यहाँ पे टैक्स लगाना आपको आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। तो यहाँ पे फिगर ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन ये एंट्री सेव करने से पहले मैं जस्ट कंफर्म करना चाहता हूँ, ये जो लेजर मैंने क्रिएट किया दैट इज ऑपरेशनल इनकम लेजर, यहाँ पे हमने सारी डिटेल फिलअप कर दी, बिल्कुल फिलअप की। यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इंफॉर्मेशन मिस होती है तो डेफिनेटली आप जीएसटी रिपोर्ट के टाइम पे उस एंट्रीज को आपको करेक्ट करना होगा। तो ये हो गया हमारा जीएसटी का अमाउंट ऑटो कैलकुलेट। सिंपल इस एंट्री को आपको क्या कर देना है? सेव। बीइंग सेल्स इनवॉइस फॉर ऑडिट सर्विस रेज्ड, सिंपल, डन। ये एंट्री हो गई आपकी रिकॉर्ड, जहां पे हमने देखा कि इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस की एंट्री कैसे करनी है, जहां पे हमने आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सिलेक्ट किया। अब केस स्टडी में ही आगे बढ़ते हैं। 12 अप्रैल को यहाँ पे क्या हुआ है, दैट इज इंट्रा स्टेट की ही बात कर रहे हैं हम लोग। 12 अप्रैल को रिसीव रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का बिल आया अपने पास। हमारे ऑफिस का एयर कंडीशन खराब हो गया था तो हमें एक बिल आया है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का 10,000 प्लस जीएसटी। सप्लायर है वीनस एयरकॉन, सप्लायर का बिल नंबर, डेट और जीएसटी नंबर, उनका सर्विस अकाउंटिंग कोड, जीएसटी का रेट। ये जो बिल आया है उसके बिल की कॉपी यहाँ पर अवेलेबल है। सामने वाली पार्टी ने बिल भेजा है, पार्टी का नाम, पार्टी का एड्रेस, ये हमारा डिटेल दैट इज वी आर द बायर, उनका इनवॉइस नंबर, ई वे बिल तो होगा नहीं, इनवॉइस डेट, उन्होंने जो सर्विस दी है वो सर्विस, और वहां पे उन्होंने सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज किया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आ जाएगा उनका टैक्स और यहाँ पे सर्विस अकाउंटिंग कोड जीएसटी के साथ में। तो चलिए ये एंट्री को हम रिकॉर्ड करके देखते हैं। यानी कि जो ये एक्सपेंस की एंट्री है जिसका इनवॉइस रिपेयर्स एंड सर्विस का आपके पास आया है, इसकी एंट्री आप कैसे बुक कर सकते हैं। पिछले एंट्री में देखा हमने इनकम की एंट्री कैसे बुक करना है, अब हम रिकॉर्ड करेंगे दैट इज एक्सपेंस की एंट्री। सो लेट्स मूव टू टैली प्राइम। फ्रॉम टैली प्राइम, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर, सेलेक्ट वाउचर। आप परचेज एक्सपेंस अगर आपने बनाया तो बिल्कुल आप एक्सपेंस सेलेक्ट कर सकते हो। यहां पर आता है एक्सपेंस दैट इज वाउचर नंबर, सप्लायर का इनवॉइस नंबर ये रहा, ये आपको सप्लायर का इनवॉइस नंबर एंटर कर देना है यहाँ पे। डेट दैट इज 12 अप्रैल, पार्टी इज वीनस एयरकॉन। तो ये क्या पार्टी बनी हुई है, बिल्कुल पार्टी बना के रखी है हमने यहाँ पे। लेकिन अगर आप पार्टी का डिटेल देखना चाहो तो पार्टी इज अंडर संडे क्रेडिटर्स, जीएसटी डिटेल्स में यहाँ पे जीएसटी नंबर यहाँ पे फीड कर रखा है, बाकी डिटेल्स आप अपने हिसाब से फीड कर सकते हो। रिसीट नंबर, डॉकेट नंबर, डिटेल्स ये आपको अगर इफ इट इज अप्लीकेबल है तो बिल्कुल फिल कीजिएगा, बट ये इंफॉर्मेशन आपको स्टॉक आइटम्स रिलेटेड ही फिल करना होता है। सप्लायर का डिटेल, बायर का डिटेल, उनका जीएसटी नंबर, एड्रेस, पिन कोड नंबर, सारी चीजें आती हैं। अब आपको इनवॉइस जो आया है वो रिपेयर्स एंड सर्विस एक्सपेंस का आया हुआ है। तो रिपेयर्स एंड सर्विस आपका जो है दैट इज एक्सपेंस है, तो आप इससे एज अ बुक कर सकते हो अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जीएसटी अप्लीकेबल यस, आपको सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में यस करना है बिकॉज यहाँ पे आपको सर्विस अकाउंटिंग कोड डिफाइन करना है जो कि है
998877। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। टैक्सेबल रेट होगा 18%। टाइप ऑफ सप्लाई सर्विसेज, अमाउंट है आपका 10,000। यहां पे आपको जो टैक्स सेलेक्ट करना है दैट इज इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। ये हो गया आपका एक्सपेंस की एंट्री में रिकॉर्डेड। बीइंग ऑफिस एक्सपेंसेस फॉर एयर कंडीशनर मेंटेनेंस चार्जेस, जो भी आप लिखना चाहो एज अ नरेशन के तौर पे यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड कर ली हमने। तो ये इस एंट्री में हमने दैट इज सर्विस एक्सपेंसेस की एंट्री रिकॉर्ड की, प्लस सर्विस इनकम की भी एंट्री रिकॉर्ड की, सेल्स और परचेज दोनों, जहां पे हमने एक्सपेंस के रिलेटेड इनपुट CGST SGST और हमारा जहां पे सर्विस हमने रेंडर किया था, हमारा जहां पे इनकम हुआ था वहां पे आउटपुट CGST SGST रिकॉर्ड कर लिया। तो इस तरीके से आप मास्टर कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, चाहे वो आउटवर्ड हो चाहे इनवर्ड हो, उसकी एंट्री आप टैली प्राइम में रिकॉर्ड कर सकते हो।